दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम इतनी उदास बैठी हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें एक ऐसी ज्ञान की बात प्राप्त होगी जिसे जान कर के तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे कौन सी ज्ञान की बात प्राप्त होगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त होगी कि चाहे कितने भी सगे संबंधी क्यों न हो, 3 लोगों के साथ में स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक राजा था जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी। वह राजा थोड़ा सनकी स्वभाव का था। उसके मन में जो भी आता था वो वही किया करता था, यानी हम कह सकते हैं राजा किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे ही कर दिया करता था। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया कि मैं काफ़ी दिनों से अपने राज्य में भ्रमण के लिए नहीं गया हूँ, कल मैं अपने राज्य में भ्रमण के लिए अवश्य जाऊंगा। फिर ऐसा सोच करके अगली सुबह होते ही राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलता है। वहीं घूमते घूमते राजा की मुलाकात एक सन्यासी से हो जाती है। फिर राजा सन्यासी को प्रणाम करके कहता है, महाराज मेरी रानी गर्भवती है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी रानी की कोख से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। वहीं राजा की बात को सुनकर के सन्यासी कहने लगता है, हे राजन तुम्हारी रानी गर्भवती है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, परंतु तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री ये मैं नहीं बता सकता, मगर मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं देख करके ये बता रहा हूँ, यदि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्री ने जन्म लिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो उस सन्यासी की बात को सुनकर के राजा एकदम से परेशान होने लगा और सीधा अपने राजमहल आया। फिर रानी के पास पहुंचकर कहने लगा, जो बात मैं तुमसे कहने के लिए जा रहा हूँ उस बात को तुम ध्यान से सुनो। इस समय पर तुम गर्भवती हो, मगर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी कोख से पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं। यदि तुम्हारी कोख से पुत्री ने जन्म लिया तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पुत्री को भी मार दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा की बात को सुनकर के रानी एकदम से परेशान होने लगती है, क्योंकि रानी जानती थी राजा सनकी है। यदि मैं इससे ज़्यादा कुछ और कहूँगी तो ये अभी मेरे साथ में गलत व्यवहार करेगा, इसीलिए मेरा चुप रहना ही ठीक है। फिर तो ऐसा सोच करके रानी ने राजा से कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मेरी कोख से पुत्री नहीं पुत्र का ही जन्म होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा के चले जाने के बाद में रानी रोजाना भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी कोख से जो भी संतान उत्पन्न हो वो एक पुत्र हो। यदि मेरी कोख से पुत्री ने जन्म लिया तो राजा उस पुत्री को मार देगा और पुत्री के साथ साथ मुझे भी मार देगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से समय धीरे धीरे गुजरता गया और रानी रोजाना प्रार्थना करती रही। वहीं समय आने पर रानी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया और जब राजा को मालूम पड़ा कि उसकी रानी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया है तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर तो राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाईं। इधर राजा का बेटा जब थोड़ा सा समझदार होता है तो उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए राजा एक गुरु के आश्रम में भेज देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती समय धीरे धीरे और गुजरता है और रानी पुनः गर्भ धारण करती है। इधर रानी गर्भ धारण करती है और उधर राजा किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य जाने की तैयारी करता है। वहीं दूसरे राज्य जाने से पहले राजा अपनी रानी से कहता है कि मैं किसी काम से दूसरे राज्य को जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम अपना ख्याल रखना
और इस समय पर तुम गर्भवती हो। यदि मेरे पीछे तुम्हारी कोख से पुत्री उत्पन्न हो तो तुम पुत्री को मरवा देना, क्योंकि पुत्री जाति से मुझे नफरत है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार रानी राजा को वचन देती है, महाराज आप चिंता न करें, यदि आपका आदेश है तो मैं पालन अवश्य करूंगी, और यदि मेरी कोख से पुत्री का जन्म हुआ तो मैं उस पुत्री को मरवा दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा जो था अपनी रानी को समझाने के बाद में दूसरे राज्य को निकल जाता है। उधर राजा को दूसरे राज्य में काफी समय लग जाता है और इधर रानी के गर्भ का समय पूरा हो जाता है। वहीं रानी एक पुत्री को जन्म देती है। पुत्री को जन्म देने के बाद में अब तो रानी के मन में तरह तरह के प्रश्न आने लगते हैं। यदि यह बात मेरे महाराज को मालूम पड़ी कि मेरी कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया है तो वो मुझे मार देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपने हाथों से अपनी पुत्री का वध कैसे कर सकती हूँ। मेरी पुत्री कितनी सुंदर है और पुत्री को मारने का पाप मैं कभी नहीं कर सकती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती रानी इतना सोच ही रही थी, तब तक उसकी दासी आ जाती है और पूछती है, रानी जी आप उदास क्यों हैं। वहीं रानी कहने लगती है, हे दासी मैं तुम्हें क्या बताऊं, महाराज ने मुझसे कहा है कि यदि मेरी कोख से पुत्री जन्म ले तो मैं उसे मरवा दूं, अन्यथा वो मुझे मार देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। यदि मैं अपनी पुत्री को मरवाती हूं तो मैं पाप की भागीदार बनूंगी। आखिरकार मैंने अपनी पुत्री को पेट में रख कर के पाला है, दर्द झेला है। फिर तो रानी की बात को सुनकर के दासी कहने लगती है, महारानी आप ठीक कहती हैं, पुत्री का वध करने से व्यक्ति घोर नरक में जाता है और उसे महापाप लगता है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपनी पुत्री को मत मारो, तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो। तुम्हारी पुत्री को मैं अपनी बेटी बना करके पालूंगी और तुम राजा से कह देना कि तुम्हारी कोख से पुत्री ने जन्म लिया जिसको तुमने मरवा दिया और एक जगह दफना दिया। तुम चिंता बिल्कुल न करना, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी और अपने रिश्तेदार की बेटी बता करके अपने साथ में राजमहल में खिलाने के लिए रोजाना ले आया करूंगी, और इस प्रकार तुम अपनी बेटी को जी भर के देख सकोगी और खिला पाओगी और दूध भी पिला पाओगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार रानी ने दासी को ढेर सारा धन दे दिया और कहा, तुम मेरी बेटी को बहुत अच्छे से पालना, उसकी देखरेख करना, और तुम्हें जब भी धन की जरूरत पड़े तो मेरे पास आकर के ले जाना। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी। इस प्रकार रानी ने ढेर सारे धन के साथ में अपनी बेटी को दासी के हवाले कर दिया और कहा, मेरी बेटी के राज को कभी किसी के सामने उजागर मत करना कि मेरी कोख से पुत्र ने जन्म नहीं लिया, एक पुत्री ने लिया है। वहीं दासी रानी को वचन देती है और कहती है, रानी जी आप चिंता न करें, मैं आपके राज को हमेशा राज रखूंगी, कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि आपकी कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया। इस प्रकार दासी जो थी पुत्री को लेकर के अपने घर चली आती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो दासी रानी की पुत्री का पालन बड़े ही प्यार से करने लगती है। उधर एक दिन राजा दूसरे राज्य से अपना काम समाप्त करने के बाद में अपने राजमहल वापस आता है और रानी से पूछता है कि तुम्हारी कोख से पुत्र ने जन्म लिया या पुत्री ने। वहीं राजा की बात को सुनकर के रानी कहने लगती है, महाराज मेरी कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया जिसको मैंने आपको दिए वचन के अनुसार मरवा दिया और एक जगह गड्ढा करके उसमें दफना दिया। फिर तो रानी की बात को सुनकर के राजा को बहुत ही खुशी हुई। चलो पुत्री हुई, मगर रानी ने पुत्री को मरवा करके और जमीन में दफना दिया। इधर तो राजा खुशी मनाता है और उधर दासी रानी की पुत्री का पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। और जब भी रानी को अपनी पुत्री की याद आती है तो दासी उस पुत्री को लेकर के राजमहल में रानी के पास आती है। वहीं रानी जो थी अपनी पुत्री को देख करके और उसे अपनी गोदी में खिला करके बड़ा ही सुकून पाती है। इतना ही नहीं, रानी समय पर दासी को वस्त्र आभूषण आदि देती रहती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती समय के साथ साथ रानी की पुत्री बड़ी होने लगती है
रानी की बेटी का पालन एक गरीब दासी के घर में हुआ था, महलों में नहीं। फिर भी वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी। इस प्रकार रानी की पुत्री धीरे धीरे जवान हो जाती है, उसके यौवन में निखार आ जाता है। एक दिन की बात है, वो सुंदर राजकुमारी अपने मकान की छत पर खड़े होकर के स्नान करने के बाद में अपने बालों को सुखा रही थी। इधर राजा हाथी पर सवार होकर के अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। उसी समय राजा की नज़र उस सुंदर राजकुमारी पर पड़ती है जो उसकी सगी बेटी थी। चूंकि राजा को इस बात का मालूम नहीं था कि वो राजकुमारी उसी की पुत्री है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय राजा की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ती है तो उसकी सुंदरता को देख कर के राजा उसके रूप का दीवाना हो जाता है और उस राजकुमारी से शादी करने का मन बना लेता है। वहीं जब राजा महल में वापस आता है और महल में वापस आने के बाद में अपने मंत्री को बुलाकर कहता है, मंत्री, आज मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा है। मैं ये जानना चाहती हूँ आखिरकार वो लड़की कौन है। उस पर मेरी नज़र जब से पड़ी है उसने मुझे घायल कर दिया है, मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। रात दिन उसी का चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम रहा है, तुम जल्दी से पता लगाकर बताओ। इस प्रकार राजा की बात को सुनकर के मंत्री राज्य में घूमने के लिए जाता है और उस लड़की के बारे में पता लगाता है। वहीं लड़की का पता लगाने के बाद में जब वापस राजा के पास आता है तो मंत्री राजा को बताता है और कहता है, महाराज, आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है, वो कोई और नहीं, अपने महल की एक दासी है जिसके रिश्तेदारों की वो लड़की है। फिर तो राजा मंत्री से कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम जाओ और उससे मेरा रिश्ता पक्का करो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उसके साथ शादी करनी है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो राजा का आदेश पाकर के मंत्री रिश्ता पक्का करने के लिए उस दासी के घर पर जाता है और दासी से जाकर कहता है, हे दासी, तुम्हारी बेटी पर हमारे महाराज का दिल आ गया है, वह उसको बहुत चाहने लगे हैं। हमारे महाराज तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी महलों की रानी बन जाएगी और उसका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। फिर तो मंत्री की बात को सुनकर के दासी मन में विचार करने लगती है, हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। मैं क्या सुन रही हूँ कि राजा जिस लड़की से शादी करने के लिए जा रहा है वह कोई और नहीं, वो स्वयं उसी राजा की अपनी बेटी है, उसका अपना खून है। राजा अपनी ही बेटी से प्यार करने लगा है। राजा को ये नहीं मालूम कि ये उसकी ही बेटी है। वहीं थोड़ा सोचने के बाद में दासी मंत्री से कहती है, अरे मंत्री, तुम वापस जाओ और राजा से कहना ये बेटी एक गरीब की है, तुम्हारे राजा के लायक नहीं है, वह हमारी बेटी के साथ शादी न करें और तुम यहाँ से जाओ और दोबारा इस रिश्ते को लेकर के हम गरीब की चौखट पर मत आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब मंत्री की बात दासी ने नहीं मानी तो मंत्री को वापस लौटना पड़ा और राजा को आकर सारी बात बताई कि वह बूढ़ी स्त्री किसी भी शर्त पर अपनी बेटी की शादी आपके साथ करने को तैयार नहीं है। वहीं मंत्री की बात को सुनकर के राजा ने दोबारा से फिर कुछ और सैनिकों को भेजा और लालच दिलवाया और धमकाया भी, मगर वो बुढ़िया किसी भी प्रकार से राजा के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। वहीं राजा को जब ये सारी बात मालूम पड़ी तो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो उस बुढ़िया को पकड़ कर के दरबार में पेश करें। इस प्रकार राजा का आदेश पाकर के उसके सैनिक उस बुढ़िया के घर पर जाते हैं और उस दासी को पकड़ कर के बंदी बना कर के राजा के सामने दरबार में पेश करते हैं। वहीं सैनिकों को राजा आदेश देता है कि इस बुढ़िया पर इतने कोड़े बरसाओ कि इसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा का आदेश पाकर के उसके सैनिक उस दासी के ऊपर कोड़े बरसाते हैं तो कोड़े की मार को वो दासी झेल नहीं पाती है और एकदम से चीख करके राजा के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है, महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मगर आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़की कोई और नहीं, आपकी ही सगी बेटी है, आपका ही अपना खून है। अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। जब आपकी रानी की कोख से पुत्री ने जन्म लिया
तो रानी ने उसे मारने की जगह मुझे दे दिया और मैंने इसकी परवरिश की और पाल पोस के इसे मैंने ही इतना बड़ा किया है। और यदि तुम अपनी ही बेटी के साथ शादी करोगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। बस इसीलिए मैं मना कर रही थी कि ये रिश्ता आपके लायक नहीं है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो दासी की बात को सुनकर के राजा चकित रह जाता है और अपनी किस्मत को ठोंकने लगता है। अरे मैं ये कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहा था। यदि मुझे सच्चाई नहीं मालूम पड़ती तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलती। ये तो मुझसे घोर पाप होने के लिए जा रहा था। फिर तो राजा अपनी किस्मत को ठोंकने के बाद में राजा अपने बेटे को बुलाता है और अपने बेटे यानी राजकुमार से कहता है कि तुम अपनी बहन को ले जाकर के दूर किसी जंगल में ले जाकर मार दो और मुझे प्रमाण दिखाने के लिए कि तुमने अपनी बहन को मार दिया है उसके दोनों कान काट करके लेकर आओगे। वहीं राजा की बात को सुनकर के राजकुमार मन में सोचने लगता है कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। कितने वर्षों के बाद में तो मैंने अपनी बहन को देखा है। आखिरकार मैं अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल कैसे कर सकता हूँ, अपनी बहन को कैसे मार सकता हूँ। यदि मैंने ऐसा किया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, आखिरकार राजा का आदेश था, राजकुमार क्या कर सकता था। उसे तो अपने पिता राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर के एक दूर जंगल की तरफ चल दिया। वहीं रास्ते में जब वो जा रहा था तो भाई का प्यार एक बहन के लिए उमड़ पड़ा और फिर राजकुमार अपनी बहन से कहने लगा, बहन, पिता की इच्छा है कि मैं तुम्हें मार दूं और तुम्हारे कान काट करके पिता को ले जाकर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें जंगल में छोड़ करके वापस चला जाऊंगा। आगे तुम्हारी किस्मत रही कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। वहीं अपने भाई राजकुमार की बात को सुनकर के बहन कहने लगती है, भाई तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे मार दो और तुम मेरे दोनों कानों को काट करके पिताश्री को ले जाकर दे दो। यदि तुमने पिताश्री को ले जाकर मेरे दोनों कान काट करके नहीं दिए तो वो तुम्हें मार देंगे। और फिर ऐसा कह करके बहन और भाई एक दूसरे के गले पड़ करके रोने लगते हैं। और फिर रोते रोते राजकुमार अपनी बहन से कहता है, नहीं बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिताजी के सामने जाकर के कोई ना कोई बहाना बना लूँगा और उनको समझा दूंगा, मगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर जाता हूँ। आगे भगवान पर भरोसा करना, जो होगा वो तुम्हारी किस्मत है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजकुमार अपनी बहन को जंगल में छोड़ करके आगे के लिए निकल पड़ता है। आगे जाने के बाद क्या देखता है कि एक जलपरी मृत अवस्था में पड़ी थी। फिर तो राजकुमार उस मृत जलपरी के दोनों कान काट लेता है और घर आकर के राजा से कहता है, पिताजी, मैंने अपनी बहन को मार करके एक नदी में फेंक दिया है और मारने के बाद में उसके दोनों कान काट करके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये उसके दोनों कान हैं। इस प्रकार कानों को देख करके राजा को अपने बेटे पर भरोसा हो जाता है कि इसने अपनी बहन को वास्तव में मार दिया है, इसीलिए ये कान काट करके लेकर आया है। वहीं जब रानी को मालूम पड़ता है तो वो अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, क्या बेटा, तुम वास्तव में अपनी बहन को मार करके आए हो? तो राजकुमार कहने लगता है, हे माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है और जंगल में छोड़ दिया है। अब आगे उसकी किस्मत है, उसके साथ जो भी हो। फिर तो अपने बेटे की बात को सुनकर के रानी को बहुत ही सुकून मिलता है और रानी भगवान से रोजाना प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे ऐसे स्थान तक पहुंचा देना जिससे उसका जीवन सुखपूर्वक बीत सके और वो अपना पूरा जीवन जी करके ही मृत्यु को प्राप्त हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार राजकुमारी जो थी जंगल में इधर से उधर भटकने लगी। जंगल की झाड़ियों में घूमते घूमते उसके वस्त्र भी फट चुके थे। वो लगभग अर्धनग्न अवस्था में हो चुकी थी। जंगल में ही फल फूल खा करके, घास फूस खा करके अपना पेट भरती थी। इतना ही नहीं, जब राजकुमारी को नींद नहीं आती थी तो जंगल की घनी झाड़ियों में छुप करके सो जाया करती थी।
समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक समय ऐसा आया कि राजकुमारी के शरीर के सारे वस्त्र फट चुके थे। राजकुमारी का शरीर कांटों से छिल गया था और पूरी तरह से वो नग्न अवस्था में हो गई थी। इधर तो राजकुमारी बहुत ही दुखद घड़ी में अपना जीवन यापन कर रही थी और उधर एक दिन दूसरे राज्य का एक राजकुमार उसी जंगल से घूमता हुआ निकलता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय पर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के जंगल से गुजर रहा था तो घोड़े की टापों की आवाज उस राजकुमारी के कानों में पड़ती है। तो राजकुमारी भयभीत होकर के और घनी झाड़ियों में छुप जाती है। मगर संयोग से राजकुमार जो था उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, जिस वृक्ष के पास में घनी झाड़ियों में राजकुमारी छुपी हुई थी। और फिर राजकुमार की नज़र जिस समय पर उस राजकुमारी पर पड़ती है तो राजकुमार कहने लगता है, झाड़ियों के बीच में तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जल्दी से बाहर निकल कर के आओ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। फिर तो राजकुमारी कहने लगती है, हे राजकुमार, मैं इस समय पर नग्न अवस्था में हूँ। यदि तुम्हारे पास में कोई ऐसा वस्त्र हो जो मुझे आप दे सकते हो तो मेरी तरफ फेंक दो। मैं उस वस्त्र को लपेट करके बाहर निकल करके आपके पास आ जाऊंगी। फिर तो राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार जो था अपने घोड़े के ऊपर से एक चादर को उठाता है और झाड़ियों में फेंक देता है। वहीं राजकुमारी उस चादर को लपेट करके राजकुमार के सामने आ जाती है। वहीं राजकुमारी के सुंदर रूप को देख करके राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है और मन में विचार करने लगता है कि इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। ये तो बहुत ही सुंदर राजकुमारी है, ये तो मेरी रानी बनने के लायक है, मैं इसको रानी बनाऊंगा। और फिर राजकुमार राजकुमारी से कहने लगता है, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कौन तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया है? इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम बहुत ही सुंदर हो, मेरा दिल तुम पर आ गया है, तुम मेरी रानी बन जाओ तो तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के राजकुमारी भी हाँ कर देती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार राजकुमार जो था उस राजकुमारी को लेकर के अपने राज्य के भरोसेमंद बूढ़े मंत्री के घर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं बहुत जल्दी इस लड़की को आपके घर से ब्याह करके ले जाऊंगा, तब तक आप इसका ख्याल रखना। मैं ये चाहता हूँ जब मैं इसको राजमहल में लेकर जाऊँ तो विधि विधान से तुम्हारे घर से शादी करके लेकर जाऊँ। वहीं बूढ़ा मंत्री कहता है, आप चिंता न करो, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं इसका अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखूंगा और जब आप इससे शादी करना चाहें तब मेरे घर से इसे शादी करके ले जाना। इस प्रकार राजकुमार उस राजकुमारी को बूढ़े मंत्री के यहाँ छोड़ करके वापस राजमहल जाता है और शादी की तैयारियां पूर्ण करने के बाद में विधि विधान के साथ में उस राजकुमारी के साथ विवाह करके उस राजकुमारी को अपने राजमहल में रानी बनाकर ले जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार राजकुमारी के साथ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। कभी भी राजकुमार ने राजकुमारी से उसके जीवन के बारे में नहीं पूछा कि तुम कौन हो। राजकुमार तो राजकुमारी की सुंदरता का दीवाना था और बहुत ही खुश था। इस प्रकार से समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं राजकुमारी गर्भवती हो गई। समय आने पर उस राजकुमारी की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। फिर तो राजकुमार और राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने राज्य में मिठाइयाँ बंटवाईं और खुशियाँ मनाईं। इस प्रकार पुत्र होने के बाद में एक दिन राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि आप मुझे अपने जीवन के बारे में बताओ, आप कौन हो और आप जंगल में क्या कर रही थीं? आपको जंगल में छोड़ करके कौन गया था? मगर राजकुमार की बात को सुनकर के राजकुमारी ने राजकुमार को कोई बात नहीं बताई और उस समय को टाल दिया। वहीं समय धीरे धीरे और व्यतीत होता गया। एक बार पुनः राजकुमारी गर्भवती होती है और फिर एक पुत्र को जन्म देती है। तो राजकुमार फिर इस बात को दोहराता है कि आप मुझे अपने बीते कल के बारे में बताएं, क्योंकि मैं आपके जीवन की उस कहानी को जानना चाहता हूँ जो आपके ऊपर गुजरी है।
अब हमारे 2 पुत्र हैं, हमारा रिश्ता अटूट है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राजकुमारी भी इस बात को जानती थी कि राजकुमार मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए वो राजकुमार के सामने बात को रोक नहीं पाई और अपने जीवन की सारी दुख भरी कहानी राजकुमार के सामने सुना दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमारी के जीवन की कहानी सुनाने के बाद में राजकुमार की आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि कहानी बहुत ही दुख भरी थी। और फिर राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे पिता को धिक्कारता हूँ कि एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है जिसने अपनी बेटी को ही दर दर भटकने के लिए जंगल में छुड़वा दिया। वहीं राजकुमार अपनी रानी से आग्रह करता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास लेकर के चलूँ और एक बार तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पिता से अवश्य करवाऊं। फिर तो राजकुमार की बात को सुनने के बाद में राजकुमारी कहने लगती है, मैं अपने पिता के पास नहीं जाऊंगी, आप मुझे मजबूर मत करो। क्योंकि राजकुमारी जानती थी कि राजकुमार उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए बार बार आग्रह करने के बाद में राजकुमारी राजकुमार की बात को मान जाती है और अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अगले दिन राजकुमार जो था राजकुमारी के पिता के यहाँ जाने की तैयारी करता है और रथ को सजवा लेता है। इधर राजकुमार जिस समय पर राजकुमारी के पिता के राज्य में निकलने ही वाला था, उससे पहले ही राजकुमार के पास में मंत्री आता है और किसी काम की सूचना देता है। फिर तो राजकुमार जो था अपने दूसरे मंत्री को बुलाकर कहता है कि मुझे किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ रहा है, तुम एक काम करो, तुम अपने सभी सैनिकों को ले जा करके राजकुमारी के पिता के राज्य में जाओ और मैं भी अपना कार्य समाप्त करके वहां पर पहुंचता हूं। वहीं राजकुमारी से कहता है, अब तुम मेरी रानी हो, तुम्हें अपने पिता के यहाँ भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने पिता के यहाँ जाकर के डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जाने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम चिंता मत करना। और फिर ऐसा कहकर के राजकुमार अपने कार से निकल जाता है और मंत्री सैनिकों को लेकर के राजकुमारी यानी रानी के साथ में उसके पिता के राज्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय पर मंत्री अपने सैनिकों के साथ रानी को लेकर के उसके पिता के यहाँ पर जा रहा था तो रास्ते में घना जंगल पड़ा, रात हो चुकी थी, दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए मंत्री ने विचार किया कि रात्रि के समय इसी जंगल में डेरा जमाते हैं और फिर राजकुमारी का डेरा मंत्री ने एक जगह पर जमा दिया और अपना डेरा भी पास में ही लगा लिया और सैनिक भी चौकन्ना कर दिए। जिस समय पर राजकुमारी ने मंत्री का डेरा अपने डेरे के पास में देखा तो राजकुमारी कहने लगी, तुमने अपना डेरा मेरे पास में क्यों लगाया है? क्या तुम नहीं जानते मैं एक राजा की रानी हूँ और एक राजा की बेटी हूँ? वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के मंत्री कहने लगता है, मुझे राजा साहब ने आदेश दिया है कि तुम्हारी देखरेख रखूं। यदि तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, इसीलिए मेरा डेरा तुम्हारे डेरे के पास में ही रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सभी सैनिक हारे थके थे इसीलिए सो गए। वहीं मौके का फायदा उठा करके मंत्री जो था रात्रि के समय रानी के डेरे में घुस आया। रानी समझ गई कि मंत्री की नीयत में खोट है, ये मेरी इज्जत को लूटना चाहता है। फिर तो राजकुमारी सचेत हो गई और कहने लगी, मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ, क्या तुम नहीं जानते तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? मेरे डेरे से अभी बाहर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। फिर तो राजकुमारी की बात से क्रोधित होकर के वो मंत्री तलवार को निकाल लेता है। उधर रानी जो थी अपने बड़े बेटे को उस मंत्री के आगे कर देती है और उसकी कसम देती है। फिर तो मंत्री और क्रोधित होकर के अपनी तलवार से रानी के बड़े बेटे के सिर को काट देता है। अब राजकुमारी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि ये मेरे साथ में कुछ भी करने को तैयार है और फिर ऐसा सोच कर के रानी जो थी अपने रुख को नरम करती है और अपनी कोमल भाषा में मंत्री से कहती है, मुझे थोड़ा समय दे दो, उसके बाद में तुम जो चाहे कर लेना। फिर तो मंत्री समझ जाता है कि अब रानी तैयार हो चुकी है, इसीलिए थोड़ा समय दे देता हूँ। वहीं रानी थोड़ा समय पाकर के डेरे से बाहर निकलती है और रात्रि का फायदा उठा कर के झाड़ियों की तरफ भाग जाती है और झाड़ियों में जाकर के छुप जाती है। और जब सुबह होता है तो रानी वापस अपने डेरे में आती है तो क्या देखती है कि उसके बड़े बेटे का सिर कटा हुआ पड़ा है।
फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के रानी पछाड़ खा कर के रोने लगती है। आखिर वो बेचारी क्या कर सकती थी। अब तो अपने छोटे बेटे को लेकर के अपने पिता के राज्य की तरफ आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पिता का राज्य काफी दूर था। इसीलिए धीरे धीरे चलते चलते दूसरे दिन रात हो जाती है और फिर जंगल में ही डेरा जमाया जाता है। वहीं दूसरी रात को जिस जगह पर राजकुमारी का डेरा जमाया हुआ था, उसी स्थान पर इस बार मंत्री की जगह सेनापति ने अपना डेरा जमा लिया। वहीं राजकुमारी पहली रात से ही सचेत थी। उसने सेनापति से कहा, तुम अपना डेरा मेरे पास क्यों लगा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की रानी हूँ? फिर तो रानी की बात को सुनकर के सेनापति कहने लगता है, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा ने दी है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सेनापति ने रानी की बात नहीं मानी और रानी के डेरे के पास ही अपना डेरा जमा लिया। वहीं जब रात हुई तो सेनापति उठ करके और रानी के डेरे में पहुंच गया, क्योंकि उसके मन का शैतान जाग गया था। वहीं सेनापति को देख करके राजकुमारी कहने लगी, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, मेरे डेरे से बाहर निकल जाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहने के बाद ही जब सेनापति ने रानी की बात नहीं मानी तो रानी ने अपने छोटे बेटे को उस सेनापति के आगे कर दिया और उसकी कसम दी कि तुम मेरे ऊपर बुरी नजर मत डालो। वहीं सेनापति को क्रोध आ गया और उसने तलवार से रानी के छोटे बेटे के सिर को काट दिया। दोनों पुत्रों का वध हो जाने के बाद में रानी ने मन में विचार किया कि ये बहुत ही जल्लाद है, ये सेनापति नहीं मानेगा। और फिर ऐसा सोच करके रानी ने अपना रुख नरम किया और उस सेनापति से कहा, मुझे थोड़ा सा समय दो, फिर जो तुम्हारे मन में हो कर लेना। वहीं सेनापति ने रानी को थोड़ा समय दिया तो रानी रात में मौके का फायदा उठा करके जंगल में भाग गई और उसे भागते भागते एक नदी मिल गई। उसने मन में विचार किया कि मुझे इस नदी में कूद जाना चाहिए, जब संतान ही नहीं रही तो मैं ही जीकर क्या करूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो रानी उस नदी में कूद जाती है। उस नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि रानी के गिरते ही पानी का बहाव उस रानी को बहा करके अपने साथ ले गया और दूर जाकर के जंगल के किनारे पहुंचा दिया। उधर नदी के किनारे कुछ साधु महात्मा अपने वस्त्रों को साफ कर रहे थे। जिस समय पर उन साधु महात्माओं की नजर उस सुंदर रानी पर पड़ती है तो वो साधु महात्मा उस सुंदर रानी को नदी से निकाल करके बाहर कर लेते हैं और उस रानी के रूप पर मोहित हो जाते हैं और आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। हर कोई महात्मा यही चाहता है कि वो उसकी रानी बनकर रहे। और फिर जब उस रानी के पीछे उन महात्माओं में झगड़ा होने लगता है तो उनमें एक विद्वान महात्मा था। उसने कहा, ये किसकी रानी बनेगी, इसका फैसला हमारे गुरुजी करेंगे। चलो हम गुरुजी के पास चलते हैं, ये किसकी पत्नी बनेगी। फिर तो सभी महात्मा ऐसा सोच करके अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, गुरुजी, ये स्त्री बहुत ही सुंदर है, ये हमारी पत्नी होगी। दूसरा कहता है ये हमारी पत्नी होगी। तीसरा कहता है ये हमारी पत्नी होगी। वहीं गुरुजी समझ जाते हैं कि इन सब शिष्यों के दिमाग में विषय वासना जागृत हो चुकी है और ये कोई दुखिया किसी राजघराने की लगती है, इसके साथ अन्याय हुआ है। फिर गुरुजी ने उन संत महात्माओं से कहा कि तुम योगी हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम सभी मिलकर के इसको पत्नी की जगह अपनी बहन बना लो। यदि ये हमारे आश्रम में रहेगी तो तुम सबका जीवन बदल जाएगा, इतना मैं विश्वास से कहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, गुरुजी बहुत ही योग्य और विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए उनकी बातों पर उनके शिष्यों ने ध्यान दिया और वो उस रानी को अपनी बहन बनाने के लिए तैयार हो गए और सभी महात्माओं ने उस रानी को अपनी बहन बना लिया। इस प्रकार वो रानी जो थी उस आश्रम में रहने लगी। वहीं एक दिन रानी को मालूम पड़ा कि वो जिस आश्रम में रह रही है वो आश्रम उसी राज्य में आता है जिस राज्य के राजा उसके पिता हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो रानी उन सन्यासियों के आश्रम में रहने लगती है, उधर एक दिन वो राजा जो था अपने मंत्री, सेनापति और सैनिकों से मिलता है और अपनी रानी के बारे में पूछता है कि मेरी रानी और मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं।
जो मैंने तुम्हारे साथ में अपनी रानी के पिता के राज्य में भेजा था। तो मंत्री और सेनापति कहने लगते हैं, महाराज आपकी रानी तो एक डायन निकली, जिसने आपके दोनों बेटों को मार दिया और स्वयं पता नहीं कहाँ भागकर चली गई। फिर तो सेनापति और मंत्री दोनों की बात सुनने के बाद में राजा मन में सोचने लगा, एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये बात सच है, मेरी रानी वास्तव में एक डायन होगी, जिसने मेरे दोनों बच्चों को खा लिया और यहाँ से भाग गई। यदि ऐसा है, अब तो मुझे उसके पिता के राज्य में अवश्य जाना चाहिए और उसके पिता से अवश्य मिलना चाहिए। फिर तो राजा अपने सेनापति, मंत्री और सैनिकों को साथ में लेकर के अपनी रानी के पिता के राज्य की ओर चल देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो राजा अपनी रानी के पिता के राज्य की ओर जाता है और उधर राजकुमारी जो थी अपने भाई योगी महात्माओं से कहती है कि आप इस राज्य के राजा के पास जाकर के उनसे कहो कि मेरी बहन आपको एक कहानी सुनाना चाहती है। यदि आप कहानी सुनना चाहो तो मैं अपनी बहन को लाकर के आपके दरबार में पेश करूं। वहीं अपनी बहन रानी की बात को सुनकर के योगी महात्मा राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के बहाने जाते हैं और राजा से जाकर कहते हैं, हे राजन, मेरी बहन आपको एक कहानी सुनाना चाहती है। यदि आप कहानी सुनना चाहें तो मैं अपनी बहन को आपके दरबार में पेश करूं। वहीं उन योगी महात्माओं की बात को सुनकर के राजा उनको इजाजत दे देता है। फिर तो वो योगी महात्मा अपनी बहन उस राजकुमारी यानी रानी को लेकर के राजा के दरबार में पेश करते हैं और रानी अपने पिता राजा को कहानी सुनाना प्रारंभ करती है। क्योंकि वो रानी योगियों के भेष में थी, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सका, मगर वह जो भी किस्सा सुना रही थी उस किस्सा को सभी बहुत ही मन से सुन रहे थे। वहीं किस्सा पूरा होने के बाद में राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई और राजा ने उस राजकुमारी को ढेर सारा इनाम दिया। फिर तो योगी महात्मा अपनी बहन को रोजाना राजा के दरबार में किस्सा सुनाने के लिए ले जाते और ढेर सारा इनाम पाकर के वापस लौट आते। इस प्रकार से योगी महात्माओं ने अब घर घर जाकर के भीख मांगना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास में धन की कमी नहीं रही, क्योंकि राजा से उनको इतना धन मिल जाता था कि उनका गुजारा बहुत ही अच्छे से चलता था। इस प्रकार से 2-4 दिन का समय व्यतीत हुआ। फिर एक दिन जब वो रानी राजा के दरबार में किस्सा सुनाने के लिए जाती है तो क्या देखती है कि उसका पति राजकुमार और वो मंत्री और सेनापति राजा के राजमहल में उपस्थित हैं। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के रानी को मन ही मन में बहुत खुशी होती है और अपने मन में विचार करने लगती है कि आज तो यहाँ पर सभी उपस्थित हैं और इसी मौके पर मुझे अपने मन की सारी बात किस्से के रूप में अपने पति के पास तक पहुँचा देनी चाहिए। और फिर ऐसा सोच कर के राजकुमारी अपने पिता राजा से कहने लगती है, महाराज, मैं आज आपको एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ। यदि किसी को कोई काम हो तो अभी कर लो। मैं चाहती हूँ कि जब तक किस्सा सुनाऊं कोई दरबार से बाहर ना जाए। फिर राजा कहने लगता है, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम कहानी शुरू करो। कोई भी कहानी सुने बिना बीच दरबार में से उठ करके नहीं जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रानी कहानी शुरू करती है और कहती है, महाराज, एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अपनी पुत्री से बहुत ही नफरत थी। एक दिन उस राजा ने अपने बेटे के हाथ से ही अपनी बेटी को मरवाने के लिए जंगल में भेजा और कहा, तुम अपनी बहन को ले जाओ और दूर जंगल में मार करके आओ और उसके कान काट कर ले करके आओ और मुझे दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम अपनी बहन को मार करके आए हो। वहीं राजा की आज्ञा पाकर के उसका भाई अपनी बहन को ले जाकर दूर जंगल में गया, मगर एक भाई ने अपनी बहन को नहीं मारा और उसे जंगल में अकेला छोड़ करके घर चला गया। उधर वो बेचारी राजकुमारी जंगल में भटकने लगी। झाड़ियों में घूमते घूमते उसके वस्त्र पूरी तरह से फट गए। वो बेचारी लाचार थी, आखिरकार क्या कर सकती थी। दिन भर जंगल में फल फूल खा करके अपना पेट भरती रही। इस प्रकार समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। फिर एक दिन एक राज्य का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के उस जंगल से होकर के जा रहा था। बस संयोग से उसी पेड़ के नीचे वो राजकुमार विश्राम करने लगा, जिस पेड़ के सामने झाड़ियों में वो राजकुमारी छुपी हुई थी। फिर तो जैसे ही उस राजकुमार की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी तो उसने उसे बाहर निकलने के लिए कहा,
तो उस राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं पूरी तरह से नग्न अवस्था में हूँ, यदि तुम्हारे पास कोई वस्त्र हो तो आप मुझे फेंक दो, मैं उस वस्त्र को धारण करके आपके पास आ जाऊंगी। फिर तो राजकुमारी की बात को सुनने के बाद में राजकुमार ने अपने घोड़े के ऊपर से एक चादर को उतारा और उस राजकुमारी की ओर फेंक दिया। वहीं उस राजकुमारी ने उस चादर को लपेट करके अपने बदन को ढका और राजकुमार के सामने पहुंच गई। फिर तो राजकुमार उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और वो राजकुमार राजकुमारी को घोड़े पर बिठा करके अपने राज्य में ले गया और अपने किसी खास बूढ़े मंत्री के घर छोड़ दिया। वहां से फिर वो राजकुमार उस राजकुमारी के साथ में शादी करके उसे रानी बना करके अपने महल में ले गया। इस प्रकार वो राजकुमारी उस राजकुमार के साथ में रानी बन करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। समय आने पर राजकुमारी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वहीं किस्सा सुनने के बाद में उस राजकुमारी का पिता और उसका पति मन में सोचने लगे, ये तो किस्सा हमारा है, और कहने लगे, इस किस्सा को पूरा सुनाओ, बीच में बंद नहीं करना। वहीं राजकुमारी आगे कहती है कि वो राजकुमारी का जो राजकुमार था वह राजकुमारी को बहुत ही प्यार करता था। एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी से उसके जीवन की कहानी पूछी तो राजकुमारी ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी अपने प्रीतम उस राजकुमार को सुना दी। वहीं राजकुमार ने मन में विचार किया कि राजकुमारी एक राजा की बेटी है, इसीलिए वो अपनी रानी को उसके पिता के पास मुलाकात करवाने के लिए लेकर के जा रहा था। तभी उस राजकुमार को कोई काम आ गया और उसने अपनी रानी को मंत्री और सेनापति और सैनिकों के साथ में अकेला भेज दिया और स्वयं किसी काम से चला गया। इधर जिस समय पर वो राजकुमारी मंत्री, सेनापति और सैनिकों के साथ में जंगल से होकर के गुजर रही थी, वहीं रात्रि में राजकुमारी का डेरा जमा दिया गया और राजकुमारी के डेरे के पास में ही मंत्री ने अपना डेरा जमा लिया। उस राजकुमारी ने उस मंत्री से काफी मना किया, मेरे पास में डेरा मत लगाओ, क्योंकि वो एक राजा की बेटी और एक राजा की रानी थी। मगर उस मंत्री पर काम का भूत सवार था, उसकी विषय वासनाएं उसके बस में नहीं थीं और उसने उस राजकुमारी की बात नहीं मानी और डेरे के अंदर बढ़ता चला गया। वहीं जब राजकुमारी ने देखा कि ये दुष्ट मंत्री नहीं मानेगा तो उसने अपने बड़े बेटे को उस मंत्री के सामने कर दिया। वहीं मंत्री ने क्रोध में आकर के उसके बेटे के सिर को काट करके नीचे फेंक दिया। फिर तो राजकुमारी किसी तरह से मंत्री से जान बचा करके और बहाना बना करके वहां से रात्रि में भाग गई और जाकर के झाड़ियों में छिप गई। और जिस समय पर सुबह हुई और वो सुबह होते ही जब अपने डेरे की तरफ आई तो उसने अपने बेटे के सिर को कटा हुआ देखा तो चीख चीख करके रोने लगी, मगर वो लाचार थी, आखिरकार क्या कर सकती थी। वहीं अगले दिन जब वो राजकुमारी फिर अपने पिता के राज्य की ओर बढ़ी तो रात्रि का समय हो जाता है। वहीं उस राजकुमारी का डेरा दूसरी रात्रि को जमाया जाता है। फिर दूसरी रात को राजकुमारी के डेरे के पास में सेनापति अपना डेरा जमाता है। वहीं राजकुमारी को पिछली रात का सारा नजारा याद था। फिर वो राजकुमारी सेनापति से कहने लगती है, तुम अपना डेरा मेरे पास क्यों डाल रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं एक राजा की बेटी और एक राजा की रानी हूँ? मगर उस सेनापति ने उस राजकुमारी की कोई बात नहीं मानी तो उस राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को सेनापति के आगे किया और उसकी कसम खिलाई। मगर सेनापति पर तो काम का भूत सवार था, उसने राजकुमारी की एक भी नहीं सुनी और तलवार निकाल करके राजकुमार के छोटे बेटे के सिर को काट दिया। वहीं किसी तरह से वो रानी अपनी जान बचा करके दूर जंगल में भाग गई और फिर आगे जाकर के उसे एक नदी मिली। फिर उसने मन में सोचा कि जब उसकी संतान नहीं रही तो वो जीकर क्या करेगी और अपने प्राण त्यागने के लिए बस नदी में कूद पड़ी। मगर कुदरत ने फिर भी उसको मौत नहीं दी और तेज पानी का बहाव उसको अपने साथ बहाकर ले गया। वहीं आगे उसे कुछ योगी महात्मा मिल गए, उन्होंने उस राजकुमारी को जल से बाहर निकाला और अपनी बहन बना लिया और फिर वो उन योगी महात्माओं के साथ में उसी आश्रम पर रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती
इस प्रकार इतनी कहानी सुनते ही सेनापति और मंत्री वहां पर बैठे थे वो एकदम से डर के मारे कांपने लगे। वो समझ गए कि ये कहानी हमारे ऊपर है और डर के मारे उस दरबार से भागने के लिए खड़े हो गए। फिर एकदम से राजा ने उस मंत्री और सेनापति को वहीं बिठा लिया। वहीं उस राजकुमारी का पति भी बैठा था। वो मन ही मन में सोचने लगा, ये तो किस्सा हमारा है। फिर इतना किस्सा सुनाते ही वो राजकुमारी जो थी एकदम से पर्दा को हटाती है और अपने पिता राजा के सामने बीच दरबार में पहुंच जाती है। वहीं राजा अपनी बेटी को पहचान लेता है और राजकुमार अपनी रानी को पहचान लेता है। इस प्रकार से राजा अपनी बेटी को अपने गले से लगा कर के बहुत ही रोता है और अपनी गलती का पश्चाताप करता है। उधर राजकुमार उस मंत्री और सेनापति को पकड़ लेता है। वहाँ के राजा से कहता है, इनको सजा मैं दूंगा क्योंकि इन दोनों ने मेरे दोनों बेटों को मारा है, मेरे जीवन का सुख छीना है। फिर तो ऐसा कहकर के राजकुमार अपनी तलवार से उस सेनापति और मंत्री का सिर धड़ से अलग कर देता है और अपनी रानी को अपने सीने से लगा लेता है और अपनी रानी के पिता से आज्ञा लेने के बाद में बड़ी खुशी खुशी अपने राजमहल में अपने राज्य में वापस लौटता है। वहीं घर आने के बाद में रानी राजकुमार से कहती है, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई भी कितना भी सगा क्यों न हो, अपनी पत्नी को कभी भी किसी पुरुष के साथ में अकेले नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ अकेले में होता है तो उसके अंदर काम वासना निश्चित जागृत हो जाती है। विद्वान भी कहते हैं, स्त्री धन और विद्या जिसके पास रहती है उसी की होकर रह जाती है। इसलिए कभी भी अपनी स्त्री को, अपनी बहन बेटी को किसी भी पराये पुरुष के साथ में कभी नहीं भेजना चाहिए। तो मित्रों, जो जैसा करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। ईश्वर के यहाँ पर देर है मगर अंधेर नहीं। मंत्री और सेनापति ने जैसा व्यवहार उस राजकुमारी के साथ में किया, उनको उनके कर्मों की सजा मिल गई। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें और इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ये कहानी अवश्य सुनाएं।